अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए, अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने आज हमको यहाँ पर इल्म की मजलिस में जमा किया है ना। अल्लाह का कितना करोड़ एहसान है कि हम तमाम बहनें यहाँ पे अपना वक्त निकाल कर इल्म की मजलिस में इल्म सीखने के लिए शामिल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, जैसा कि हमारा उर्दू जुबान, हमने इसके तारुफ के बारे में पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि उर्दू जुबान क्या है, अपनी मदर टंग है ना, मादरी जुबान उसको बोला जाता है। मदर टंग है, ये हर एक को आना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो ज्यादा करके अहादीस की किताबें हैं और कुरान का तफसीर तर्जुमा जो है वो ज्यादा करके क्या है, उर्दू में लिखा हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें क्या होती है, पढ़ने में आसानी हो जाती है, उर्दू समझने में भी आसानी हो जाती है। चलिए, अब हम जो जो हमारा पिछली बार सबक हुआ था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि काफी इसमें बहनें नई भी है, तो उनको भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा इंशाल्लाह कि हम क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या पढ़े थे, अलीफ बे के हमारा हुर्फ तहजी शुरू हो चुका है ना। इसको हम देख लिए थे कि इसमें अरबी में जो हुरूफ नहीं आते वो एक्स्ट्रा हुरूफ जो है वो उर्दू में आते हैं। ठीक है, जैसे अलिफ बा हम उर्दू में पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ते हैं अलिफ बा, ऐसा पढ़ते हैं ना पा, लेकिन हम उसको कैसे पढ़ेंगे, उर्दू में अलिफ बे पे, ऐसी आवाज आएगी हमारी। ठीक है, चलिए अभी हम इसको देखते हैं कैसे हैं ये, कौन कौन से हुरूफ इसमें एक्स्ट्रा हैं। अलिफ बे पे, देखिए पे नहीं है यहाँ अरबी में, उर्दू में है। ठीक है, टे टे, ये सिर्फ उर्दू में है, अरबी में नहीं है। से, ये तो हमने सा पढ़ चुके हैं, अरबी में जानते हैं। जीम और ये छे, देखो चीम, ये जो है ना ये भी उर्दू में आता है, ये अरबी में नहीं आता है। खे, दाल, अब ये दाल जो है ना ये भी, इसके ऊपर जो छोटी लिखी हुई है ना, वो जो तोय लिखी हुई है उसको हम दा बोलेंगे, द से दाल ही बनता है ऐसे, तो ये सिर्फ उर्दू में आता है। जाल रे, अब ये रे भी देखिए ये सिर्फ उर्दू में आता है, ये अरबी में नहीं आता। ये रे रे जे और ये जे, ये भी है ना सिर्फ उर्दू में आता है, इसके बहुत ही कम हुरूफ लिखे जाते हैं। अब ये सीन शीन स्वाद द्वाद त्वय स्वय ऐन गैन पे कॉफ। अब ये तोय जोय तो ऐन गैन ये हमने पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब सब हुरूफ हम जानते हैं, स्वाद द्वाद है ना, ये सब अरबी में जानते हैं। पे, ये भी जानते हैं। फा, काफ ये भी जानते हैं। काफ ये भी जानते हैं, छोटे काफ। अब ये जो गाफ है, ये देखिए ये सिर्फ उर्दू में आता है, इस पे दो लाइन लिखी रहती है, इसको गाफ बोलते हैं। ठीक है, लाम मीम नून वाव हे, अब ये दो चश्मे हा जो है ये भी उर्दू उर्दू में भी आता है, ये अरबी में भी आता है, लेकिन ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है इंशाल्लाह उस पर हम आगे पढ़ेंगे। अब ये हमजा, उसका अलिफ की आवाज आती है, की आवाज आती है, या और या। चलिए, ये हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो गया, कि हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अब हमने बताए थे सब बहनों को कि जिनको अरबी समझ पढ़ने में, उर्दू समझ पढ़ने में तकलीफ होती है, उनके लिए ये था कि ये इस पे इंग्लिश में लिखा हुआ है अलिफ बे पे ते टे, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये पेज का, ताकि इस पे आप प्रैक्टिस करें अच्छे से और आपको उसको प्रोनाउंस करना बराबर से आ जाए। ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ची में लिखा हुआ है, चे की आवाज आती है, उसकी च की आवाज आती है। पे लिखा हुआ है, प की आवाज आती है, ऐसा। हाँ, तो ये आपको अच्छा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, कि ये इसकी प्रैक्टिस करते रहें आप। चलिए, अब हम देखते हैं, अब हमारे यहाँ पर ही हमारा सबक चल रहा था है ना। हमने हुर्फे तहजी में क्या पढ़े थे, अलिफ से पहले हमने पढ़ चुके हैं, अलिफ से अल्लाह, प से बिस्मिल्लाह, वहां प से परिंदा, ऐसा। तो अभी इसमें कुछ और हुरूफ है, हम वो भी पढ़ के देखते हैं। यहाँ हमारा सबक चल रहा था ना। अलिफ, अलिफ से अनार, अलिफ, अलिफ से अनार। बे, बे से बंदर। पे से पतंग। ते से तरबूज। टे से टमाटर। से समर। जीम, जीम से जहाज। चेन, चेन से चमचा। देखिए पहला हरूफ लिखा है उससे से शुरू हो रहा है, हाँ, ध्यान देंगे, हम कैसा लिखते हैं उसका आगे आगे हम सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। है से हुक्का। खे से खत। दाल, दाल से दर्जी। डाल, डाल से डमरू। जाल, जाल से जखीरा। रे, रे से रबर।
रे पहाड़, रे से देखिए पहाड़ है ना जो स्टार्टिंग में नहीं आता, ये रे जो आखिरी में आता है, क्योंकि ये रे जो है ना बहुत कम इस्तेमाल होता है उर्दू में। ठीक है। जे से जेबरा, स से साला, ये भी देखिए, ये भी बहुत ही एक दो ही हरूफ है उर्दू में जो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये क्योंकि लिखा हुआ है तो हम उसको पढ़ते हैं। ये रे रे जे के ऊपर 3 नुक्ते लगा हुआ तो उसको जे बोलेंगे। सीन और जे के बीच की आवाज आएगी। सीन, सीन से संतरा, शीन, अब यहाँ तक हमारा हो चुका था, है ना। अब हम आगे का देखते हैं। शीन, शीन से शेर, सीन, सॉरी स्वाद, स्वाद से साबुन, शीन, शीन, शीन मुंह भर के पढ़ा जाएगा, सीन के ऊपर 3 नुक्ते, इसको श की आवाज आएगी। शीन, श की आवाज आएगी। ठीक है। शीन से शेर, स्वाद, स्वाद से साबुन, स्वाब देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। द्वाद, द्वाद से ज़ईफ, हाँ द्वाद से भी और दूसरे भी हुरूफ आते हैं, आगे हम बताते जाएंगे आपको जैसे आएंगे। तोय, तोय से तबला, तो पहले लिखा हुआ है देखिए तो। जो, जो से जरूफ, बहुत सारे बर्तन रखे उसको भी जरूफ बोलते हैं। आइन, आइन से ऐनक, हाँ आइन, आइन स्टार्टिंग में आ रहा है, जैसे हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वैसे ये है। ठीक है। आइन, आइन से ऐनक। गैन, गैन से गुब्बारा, फे से फ्रॉक, कॉफ, कॉफ से कैंची, काफ, काफ से कबूतर, देखिए छोटी काफ है ये, हाँ, और ये कॉफ है। काफ, काफ से कबूतर, गाफ, अब यहाँ पे देखिए गाफ, ये काफ के ऊपर 2 लाइन लिखी तो ये गाफ बन गया है ना। ये ग से गधा, लाम, ल से लड्डू, मीम, मीम से मछली, म से मछली, नून, नून से नल, वाव, वाव से वरक, हा, हा से हाथी। अब ये बोलेंगे सब लोग कि यहाँ तो गोल हा लिखा हुआ है, यहाँ तो हा से गोल से, हा से शुरू नहीं हुआ। ये इसके ऊपर हम मश्क करेंगे, पुरानी बहनों को अच्छी तरह से पता है कि हमने इस पे काफी मश्क किए थे। ठीक है। ये ह जब स्टार्टिंग में आता है तो वो कड़ी वाला ह बन जाता है, ऐसा वाला। इस पे हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कैसे आता है वो, और आखिरी में आता है तो ये वह बन जाता है। ठीक है। ह, हा से आती, हाथी, ये आगे अभी टाइम है उसको पढ़ने के लिए, आप लोग इतनी फिक्र मत करें, हम बताते जाएंगे इंशाल्लाह कैसे होता है। ह से हाथी, हमजा, हमजा की आवाज अ की आती है, और ये से यक्का, दोनों भी यह जो है ये स्टार्टिंग में आता है, तो इस पे भी हमने बहुत मशक कर चुके हैं। ये नई बहनों को भी इस पे सिखाया जाएगा कि ये स्टार्टिंग में आने से ये 2 नुक्ते वाला ये बन जाता है। ठीक है। और ये आखिर में आता है तो ये वाला ये आता है, इस पे भी हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं पढ़ा देती हूँ आपको उसके आवाज के साथ में, ताकि आपको और समझ में आ जाए। शीन से पढ़ाते हैं, चलो। शीन, श से, शीन की आवाज श आएगी, शे से शेर, स्वाद, स्वाद की आवाज सो आएगी, साबुन, दाद की आवाज दो आएगी, दो से दईफ, तोय की आवाज तो आएगी, तो से तबला, जोय की आवाज जो आएगी, जरूर, आइन की आवाज आई आएगी, ऐनक, आएगी, गैन की आवाज ग आएगी, ग से गुब्बारा, फे की आवाज फ आएगी, फ्रॉक, कॉफ की आवाज क आएगी, कैंची, काफ की आवाज क आएगी, कबूतर, गाफ की आवाज ग आएगी, गधा, लाम की आवाज ल आएगी, लड्डू, मीम की आवाज म आएगी, मछली, मीम से, नून की आवाज न आएगा, न से नल, वाव की आवाज वाव से वरक, वरक है ना पेज जो पलटते हैं ना उसको वरक बोलते हैं उर्दू में। ठीक है। नल तो सबको पता है और लिखना भी बहुत आसान है, छोटी नून हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसको हम लाम जोड़ेंगे तो जोड़ जोड़ के बताएंगे आपको इंशाल्लाह हरूफ। ठीक है। वाव से वरक, ह से हाथी, हमजा, और या से यक्का। ठीक है। ये दोनों भी या आती, छोटी या बड़ी या दोनों भी से या आएगा, तो उससे या से यक्का आएगा। चलिए अब हम आगे जाते हैं। अभी हमने सबको होमवर्क दिए थे, सब बहनों ने माशाल्लाह से सब अच्छे से होमवर्क किए थे, बारकल्ला फीकी, सब ने बहुत अच्छी कोशिश की, और कुछ बहनों ने इतनी सफाई से और इतना अच्छा लिखे हैं कि बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सबको ऐसे ही लिखने की तौफीक अता फरमाए। देखिए अब ये जो ब है इसकी छोटी शक्ल क्या है, ये बे की आवाज ब आएगी, है ना। इसकी छोटी शक्ल क्या है, ये जो नहीं बने हैं, नहीं बने हैं, उसमें ये लोग भी ध्यान दें। बे की आवाज ब आएगी, ये छोटी शक्ल है। ये छोटी शक्ल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जब हुरूफ शुरू होंगे तो हम छोटी शक्लों से ही लिखेंगे। जैसे अभी आपने देखा न, नून की शक्ल छोटी है ना, तो हम उसको लाम जोड़ दे तो नल बन गया। इसी तरह से प की छोटी शक्ल हम पढ़ रहे हैं, लाम जोड़ देंगे तो पल बन जाएगा, अगर उसको अलिफ जोड़ेंगे तो पा बन जाएगा, अलिफ ई जोड़ेंगे तो पी बन जाएगा। उसको बताएंगे हम कैसे करना है। ठीक है। प की आवाज, पे की आवाज प आएगी, छोटी शक्ल इसकी। ते की आवाज त आएगी, छोटी शक्ल। टे की आवाज ट आएगी, ये छोटी शक्ल है।
से की आवाज स आएगी, ये छोटी शक्ल है। जीम की आवाज ज आएगी, ये छोटी शक्ल है। चीम की आवाज चे आएगी और ये छोटी शक्ल है। च है की आवाज ह आएगी और इसकी छोटी शक्ल है। ख की आवाज ख आएगी और ये छोटी शक्ल है। ठीक है। सीन की आवाज स आएगी और इसकी छोटी शक्ल है। शीन की आवाज श आएगी, इसकी छोटी शक्ल है। स्वाद की आवाज सौ आएगी, इसकी छोटी शक्ल है। द्वाद की आवाज दो आएगी और इसकी छोटी शक्ल है। आइन की आवाज और आएगी और इसकी छोटी शक्ल है। अब ये हमजा और आइन आप लोग बोलेंगे सेम ही आता है। ठीक है, हमजा की कोई शक्ल नहीं, क्योंकि अलिफ की भी कोई शक्ल है, वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में रहता है, अलिफ और अलिफ मद आ और हमजा। ठीक है। अब ये गैन की आवाज ग आएगी और इसकी छोटी शक्ल है। फे की आवाज फ आएगी, उसकी छोटी शक्ल है। काफ की आवाज क आएगी, इसकी छोटी शक्ल है। एक छोटी काफ की आवाज क आएगी, इसकी छोटी शक्ल है। गाफ की आवाज ग आएगी और इसकी छोटी शक्ल है। यहाँ तक हमारा होमवर्क हो चुका है। अब आगे आज बहनों का होमवर्क जो होगा ये होगा, देखिए यहाँ। लाम की आवाज ल, उसकी छोटी शक्ल है। मीम की आवाज म और इसकी छोटी शक्ल है। नून की आवाज न और इसकी छोटी शक्ल है। ह की आवाज ह, देखिए अब यहाँ पे, हाँ यह ह है और इसकी छोटी शक्ल है। इसी वजह से ये हर जगह पे, ये ह की जगह पे ये आता है। कहाँ पे आता है? स्टार्टिंग में जब आता है। अब हम आगे उसको बताएंगे आपको कैसे आता है। ये वाला ह आता है। ठीक है। यह की आवाज ये आएगी, ये की आवाज ये आएगी, दोनों भी यह की आवाज ऐसी शक्ल ऐसी आएगी, छोटी शक्ल। अब हम यहाँ से आपको, यहाँ आपका होमवर्क होगा, इस हफ्ते का ये होमवर्क होगा। ठीक है। इंशाल्लाह हम फोटो निकाल के आपको भेजेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब बहनों को भेजा जाएगा, तो उसमें से देख के आप होमवर्क करके ग्रुप में डाल दें। और होमवर्क करने का एक रूल्स याद रखें, आपका अगर होमवर्क हो रहा है, इतने से पेज में आपका होमवर्क हो रहा है और थोड़ा पेज बचता है, इसलिए में आपको होमवर्क हो गया और ये पेज बचता है, तो खाली रखे आप, ताकि हमको करेक्शन करना हो तो यहाँ पे जगह मिल सके। ठीक है। जो पुरानी बहनें हैं जो लिख रही हैं, उनको भी बता रही हूँ, नई बहनों को भी, क्योंकि आपका होमवर्क तो छोटा सा होता है, लेकिन जब हम करेक्शन करने के लिए कहीं कहीं इतनी फोटो निकाल के डालते हैं ना बहनें, तो जगह नहीं होती बिल्कुल। ठीक है, ये एक बात का ध्यान रखिए। चलिए अब आगे जाते हैं हम। इसमें हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये बड़ी बड़ी हुर्फों में लिखा हुआ है, अलिफ मद आ ऐसा आता है। ठीक है। जो नई बहनें हैं वो भी देख लें कि अलिफ मद, ये जो मद्दा है ना, ये सिर्फ अलिफ पे ही आता है उर्दू में, सिर्फ अलिफ पे ही आता है। अगर बे को हम अलिफ जोड़ना है, बा की आवाज निकालना है, तो हम उसको बाजू में बा जोड़ेंगे तो वो बा बन जाता है। इसी तरह से पे के अलिफ बाजू में जोड़ेंगे अलिफ, तो पा बन जाता है। सिर्फ अलिफ के ऊपर ही मद्दा लगाने से वो आ बन जाता है, ध्यान रखें। ठीक है। बाकी कोई हुरूफ को हमको आ बनाना है तो बा, पा, ता, टा, सा, ये छोटी शक्लें जो लिखे हैं ना हम लोग, उसको जोड़ने से हमारे हुरूफ बन जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से हमको जीम पे भी छोटी शक्ल लिखे तो उसको जा बन जाएगा, चा बन जाएगा। हाँ, जा ना लिखा है, लिखना है तो देखिए जा, और ये नून छोटी और इसको अलिफ जोड़ देंगे, ना जाना, है ना। इतना ऐसा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह से अगर उनको कोई ई जोड़ना है, वो आगे बताएंगे हम लोग उनको कैसे। अभी इसको ई जोड़ेंगे तो ये बी का काम करेगा। पी, टी, टी, इसी तरह से, इसीलिए हमको ये छोटी शक्लें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसी तरह से हम अगर उसको ये बनाना चाहते हैं, तो उसको हम ए जोड़ देंगे तो ये बे बन जाएगा। पे, ते, टे, से। अगर कोई हरूफ हमको लिखना है, जैसा है लिखना है हमको, तो ये हम ह को ये जोड़ देंगे तो है बन जाएगा। ये हमने इस पे, हमने पुरानी बहनों को पता है कि ये हमने इस पे बहुत सारी प्रैक्टिस किए थे। है कब बनता है ना। तो इसके लिए छोटी शक्लों को पढ़ना लिखना, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप लोगों का आज का होमवर्क भेज दिया जाएगा इंशाल्लाह, आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर ले। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए, अभी जो नई बहनें हैं उनको ये नहीं पता है कि हमने छोटी शक्लें भी इसकी पढ़ी थी। जो किसकी जो छोटी शक्लें आती है ना, उनका हमने होमवर्क किया है, उसके बारे में फिर भी बता देती हूँ मैं। ये बे की छोटी शक्ल होती है, पे की, ते की, टे की, से की, जीम की, चीम की। ठीक है। अभी हमने बताया क्यों चाहिए छोटी शक्लें जरूरी है, क्योंकि हुरूफ जब जोड़ के लिखना होता है तो हमको इसी को काम करना, इसी पे काम करना। जैसे हमका बौ लिखना है तो उसको वाव जोड़ देंगे तो बौ बन जाएगा, पाव को वाव जोड़ देंगे तो पो बन जाएगा। इसी इसके लिए हमको ये जरूरी है छोटी शक्लें सीखना। ठीक है। जिम को, हाव को, ऐसा तो हाव बन जाएगा, ये ई सब जोड़ के उसको बना सकते हैं। तो इसके लिए उसको उसको सीखना जरूरी है। जीम, अभी चीन, है, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, आइन, गैन,
पे, कॉफ, काफ, गाफ, काफ, गाफ, गाफ। यहाँ तक हमारा हो चुका है होमवर्क, है ना। अब लाम, मीम, नून, हा, ये हमारा इस बार का होमवर्क रहेगा इंशाल्लाह। ये छोटी शक्लें हैं। अब कुछ हुर्फों ऐसे हैं, कुछ हुरूफ उर्दू में जिनकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती। उर्दू में हुर्फे तहजी के कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनकी कोई आधी शक्ल, आधी यानी छोटी शक्ल नहीं होती। जैसे अभी हमने बताया अलिफ मद आ, ये पूरी शक्ल में आता है। ऐसे ही अलिफ भी अपनी पूरी शक्ल में आता है, ठीक है। इसी तरह से दाल, डाल, लाल, रे, रे, जे, से, तोय, जोय, वाव, हमजा, है। ये देखें, ये याद रखें, इस पे हमने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को ना, जिनकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती, जिनकी कोई आधी शक्ल या छोटी शक्ल नहीं होती, ये अपनी पूरी शक्ल में आता है। ये हुरूफ याद रखें, या फिर इस पे फोटो निकाल के ले ले आपको, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इनकी छोटी शक्लें होती हैं, ये अपनी असली शक्ल में आते हैं हमेशा, इनकी कोई छोटी शक्ल नहीं आती, ठीक है। जैसे हम लोग कोई एक हुरूफ लिखना है, समझे, दवाद लिखना है, दाल, वाव, अलिफ, दाल, द, वा, द। देखिए इनकी कोई छोटी शक्ल नहीं, कोई हरूफ की छोटी शक्ल नहीं, असली हरूफ में आए। दाल है, वाव अलिफ वाह हो गया, द वाह, और ये दाल देखो दवाद हो गया, तो समझे। इसी तरह से हमको डर लिखना है, ये डाल है, द, और ये रे लिखे हमने, इसकी भी असली शक्ल है, डर हो गया, है ना। इसी तरह से अगर हमको ऑर्डर करना है इसी को, तो अलिफ मद आ पहले जोड़ दो, ऑर्डर बन गया, है ना। तो हमको इसकी ओरिजिनल शक्ल में लिखना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आप लोग इसको नोट कर लें अच्छी तरह से। चलिए अब हम जो आज प्रैक्टिस करेंगे बहनों को, तो नई बहनों के, अच्छा ये मैं बताना भूल गए कि ये जो नई बहनें आई हैं उन लोग भी ध्यान में रखें, ऐसी शीट मिलती है या फिर इसी पेज पे आप जाके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की। कैसे? हाँ देखिए, अगर पहले पहले नया में लिखना आपको मुश्किल लगता है, तो ये जो डॉट डॉट है ना, इसे प्रैक्टिस की बुक आती है, बच्चों को भी हमने देखी है ना, इंग्लिश में आती है, हिंदी में आती है, और सभी लैंग्वेज में आती है, उर्दू में भी आती है। अगर आपको मिलती है या पेज मिलता है तो ठीक, या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल लें, या फिर इसी पे प्रैक्टिस करें आप लोग, कि इसको आपको लिखने में मुश्किल लगता है तो उसको जोड़ दें, अलिफ मद आ, एक मिनट देखिए, ठीक है, इसको जोड़ दें, अलिफ मद आ, अलिफ, बे, पे। ऐसा तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से बचपन से देखते आए हैं ना, उर्दू अरबी सबको आती है, तो उस पर लिख के ट्रेस करके भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मुझे सिर्फ नई बहनों को बताना था, इस वजह से इसका पेज ले लेना पड़ा आज, ठीक है। चलिए अब हम तो थोड़ा थोड़ा सा, ये तो हमने सब देख लिया, सब नई बहनों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़े आज, है ना। हाँ, ये अलीफ से हमने क्या पढ़े, या तक का पढ़े, ये सबको आ गया होगा। मेरे साथ में आप लोग प्रैक्टिस की होंगे, उम्मीद करती हूँ। और ये जो है, जिनको नहीं समझ में आया है, जो बहनें बिल्कुल उर्दू या अरबी नहीं जानती, उनको जुबान नहीं पलटती है, तो उनके लिए आसान है कि ये लोग ये इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक हमने मैच कर चुके हैं, अलिफ से ये तक का, ठीक है। ये नई बहनों का सबका आज का ये पोर्शन हो गया, आज का जो क्लास का था उनका। ये अभी होमवर्क जो है हमने फोटो निकाल के आपके ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग उसको होमवर्क करके भेजना है, ठीक है। अब जो पुरानी बहनें हैं उनका भी हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, आप लोग नए हैं लेकिन उनके उनके इस पे भी ध्यान दें, आपको आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी उनकी भी हमारी रीडिंग राइटिंग की प्रैक्टिस ही चालू है, तो उसमें आप देख के थोड़ा सा आगे आगे का भी समझ में आएगा। अच्छा, पहला ये पुरानी बहनों को होमवर्क करते हैं, उसके बाद उनको जरा सिखाते हैं, उसके बाद में आप लोगों की मशक कराते हैं, थोड़ा यानी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब सब बहनों ने, पुरानी जो बहनें थी, माशाल्लाह से सबने होमवर्क करके डाल दिए हैं, और अच्छा लिखे हैं बहुत सारे बहनों ने। किस किस बहनों को यहाँ पर ये हमजा की अ है, ये लिखा हुआ ऐसा है, इसके लिए कोई बहनों ने इसको ते के नुक्ते बनाए हैं। ये भा ई है, हाँ, ये भारी भा, और ई है भाई, और ये ढाई है, किसी ने उसको नुक्ते बनाए, नुक्ते नहीं है, ध्यान रखें। खा ई, ये हमजा है, हमजा ऐसा आने पे या कि हमने ये इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, सब बहनों को पता है। अ पे या पे हमजा आता है तो अ की आवाज करता है ना, तो ये एक बताना था।
अब यहाँ तक आप लोगों ने होमवर्क कर चुके हैं। अब हम आज का जो है वो थोड़ा सा सीख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए। अभी ये देखिए, क्या पढ़ लेते हैं इसको। छाछ, छ भारी छ है, च नहीं है ये, ठीक है। छ छ आवाज भारी लग रही है। छाछ, छाछ, चाच नहीं लग रही है। चमचे को कैसे बोलते हैं? चमचा बोलते हैं, चमचा नहीं बोलते हैं ना। ये भारी है देखिए। छाछ पी लो, ठीक है। फल, फल फ है, पल नहीं बोलते हैं। पल बोलेंगे तो वो अलग हो जाएगा, पल भर में, है ना, ये हो जाएगा। ये फ, फ आवाज आ रही है तो उसको हम भारी बोलेंगे। फल खा लो। भारी हर्फों की प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि बहनों को भारी हर्फ लिखने में और पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। मुझे कुछ बहनें पर्सनल पे भी बोलते हैं कि हमको ये अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्लियरली समझ लें, इस पे फिर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, ठीक है। फल खा लो, खा लो, का लो नहीं बोल सकते ना। खा, खा खा बोल रहे तो कैसे आवाज आ रही है? हाँ, सीने की तरफ से भारी आवाज आ रही है ना। खा लो। हाँ, भाग कर ला, भा, भाग कर ला, बाग नहीं बोलेंगे। अगर बाग बोले सादा बा ये वाला आएगा, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे भारी वाला लिखा जाएगा। वो कैसा लिखा जाता है हम बताएंगे आपको, ठीक है। भाग कर ला। कपड़े सुखा दो, कपड़े, कपड़े एड़े, सुखा दो। खा देखिए, ख भारी आए यहाँ पे भी फिर, ठीक है। दो, दाल वाओ दो। आज अलिफ मद आया, देखिए नई बहनों के लिए भी है समझने की बात। एक जुमला बन, एक आपको लफ्ज समझ में आ जाएगा। अलिफ मद आ और जीम क्या बन गया? आज। मछली, छ देखिए यहाँ पे भी मछ आया। मछली नहीं बोल सकते, मछली बोले तो अलग हो जाएगा, है ना, दिल मचल गया ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा? मछली, मच्छ आ रहा है। मछली खाई, काई नहीं आएगा। खा, खा भारी खा आएगा। ये सीने की तरफ ज्यादा होता है और आवाज इसकी भारी मुंह भर के आती है। उसको क्या बोलते हैं? भारी वाला ह। हाँ, खाई। आज मछली खाई। अब यानी कि के, अभी आपने बताए थे आपको केला का को ये बीच में जोड़ते हैं तो क्या दो नुक्ते वाला ये आता है। ये हमने बताए थे, पुरानी बहनों को सब पता है, नई बहनों का भी एक्सरसाइज होता जाएगा इंशाल्लाह। जब भी ये जो है ना ये बीच में आता है तो ये दो नुक्ते वाला बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ देखिए, काफ की छोटी शक्ल को ये जोड़ दिए, के बन गया। और लाम अलिफ ला, के ला खा लो। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे लिख के बाकायदा, आप डरे नहीं। केला खा लो, खा भारी खा है, लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, भरूच की मिठाई, भरूच की मिठाई, ये हमने पिछली बार भी प्रैक्टिस किए थे ना थोड़ा। आज हम इसके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए बता रही हूँ मैं आपको। भ भारी है, भरूच, च देखिए यहाँ पे, की मीठा, ठा भारी ठा है। हाँ, ई। अब ये लड़का भूखा है, भूखा, भूखा है। सामान चढ़ा दो, सामान चढ़ा दो। अब दिया बुझा दो, झा देखिए भारी वाला आया, ठीक है। खाना उठा दो, खा की आवाज भारी आ गई। उठा, ठा की आवाज भारी आ गई। अब ये खा, खा को अलिफ जोड़ दिया, खा बन गया। नून को, छोटी नून को अलिफ जोड़ दिया, ना बन गया। खाना उठा दो, ठीक है। अब ये चाकू, हाँ दाल वाव दो है देखिए यहाँ पे, दाल वाव दो, ठीक है। चाकू, चा, और उर्दू में हमने बताए थे कि हर जगह पे जेर जबर पेश नहीं लिखा हुआ रहता है, हमको जुमले के एतबार से उसको जोड़ के पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए आसान है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा रहता अक्सर जगह पे। हम जब अपने तफसीर वगैरह पढ़ते तो आपने देखे होंगे ना, नहीं लिखा रहता। अभी देखिए, चाकू मत चुभा, चाकू मत चुभा, भा जो है ना ये भारी वाला भा आ गया, ठीक है। अब ये घास सूख गया, घा भारी घा, सूख गया। आधा सेब खा लो, रास्ता दिखा है, रास्ता देखा है, सॉरी, रास्ता। अभी देखिए ये बोलेंगे कि ता ये कैसा आ गया? ये ता को अलिफ जोड़े तो ऐसा क्यों नहीं आ गया? अभी ये जो छोटी ह की ये जो काम है ना, ये छोटी ह जो हमने पढ़ा था नाया ह, ये हर जगह पे काम, ये आखिर में और स्टार्टिंग में आता है, तो ये ह अलग काम करती है। इसके बारे में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे डिटेल में। रास्ता, ता है वो, ह है वो, ता नहीं है, ठीक है। इसके लिए ये ह आया है छोटा सा। रास्ता दिखा है, देखा है, सॉरी, देखा है। दाल ये दे, बीच में ये आया तो दो नुक्ते वाला बन गया।
ख को अलिफ जोड़ दो, हा बन गया। देखा, ह को ये जोड़ दिए तो है बन गया। रास्ता देखा है। ये पुरानी बहनों को तो डिटेल में सब बताए हैं हमने, सबको पता है ये, है ना। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये भी हो गया हमारा। अब हमारा आज का जो होमवर्क होगा, जो बहनों का, नहीं पुरानी बहनों का, यही होमवर्क होगा इंशाल्लाह, कि ये जो हरूफ हमने दिए हैं ना, ये आपको लिखना है। मैं फोटो निकाल के इंशाल्लाह आपको ग्रुप में डाल दूंगी। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो हमें बताएं। ये जो आपका होमवर्क होगा, ये यहाँ से होगा। ये एक लाइन बाकी थी हमारी होमवर्क करने की, यहाँ से होगा और आपका ये यहाँ तक होमवर्क होगा इंशाल्लाह। ये क्योंकि ये छोटे छोटे हरूफ है, ये आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा गैप रख रख के लिख सकते हैं। और फिर ये थोड़ा सा जुमले हैं, भारी हरूफों वाले जुमले हैं, इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। आपने प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन ये रिवीजन हो रहा है ना हमारा। भूल चुके हैं, रमजान में हमारी छुट्टी भी थी काफी दिन, है ना। तो काफी बहनों को थोड़ा तकलीफ हो रही है समझने में। तो ये भारी हरूफ वाले कुछ हरूफ यहाँ से यहाँ तक होमवर्क कर लें इंशाल्लाह। हम वो आपको फोटो स्क्रीनशॉट पे, ग्रुप पे डाल देंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप देख के सीखें और आराम से लिखें। जगह खुली खुली रख के लिखें, गैप रख के लिखें, एक लाइन छोड़ के, और नीचे जगह बचती है तो उसको पेज खुला छोड़ देता है कि हमारे करेक्शन करने के लिए जगह भी बचे। ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लिखे हैं माशाल्लाह, पुरानी बहनें भी बहुत अच्छा होमवर्क किए हैं। चलिए, आज हमारा जो है, अभी हम क्या करते हैं, अ, आज के जो हमारे हदीसें हैं, थोड़ा पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं पुरानी बहनों से। और यहाँ पे तो कुछ हरूफ लिखूंगी मैं, आप लोगों को जो पहचानना है पहला उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, नई बहनों के लिए भी और पुराने बहनों के लिए भी। ठीक है, हम क्या हरूफ लिखे हैं आपको पहचानना है। और फिर थोड़ा सा रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, हदीस पढ़ लेते हैं। और पुरानी नई बहनों के लिए भी थोड़ा सा होमवर्क है, बताते हैं आपको भी, कि आपको भी थोड़ा सा मशक कराएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, आज जो है ना, हम जैसे यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जुमले है ना, ये छोटी जीम की शक्ल ज है ना, तो इस पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि ये कैसे। देखिए, जीम को हमने बे जोड़ दिया तो क्या बन गया, जब बन गया। चीम को हमने पे जोड़ दिया तो क्या बन गया, चुप बन गया, है ना। हाय को हमने रे जोड़ दिया तो क्या बन गया, हर बन गया। उसको हमारे अलीफ जोड़ दिया तो हीरा बन गया, है ना। गारे हीरा बोलते हैं ना, ये वाला हा आता है। हा को हमने लाम जोड़ दिए तो हल बन गया। ठीक है। सीन को हमने नून जोड़ दिए तो सन बन गया। शीन को हमने वाव जोड़ दिए तो शो बन जाए। इसे को हमने इसकी थोड़ी सी आज प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। चलिए, जिनको भी सवाल करना होगा आखिर में करें इंशाल्लाह। मैं बात करूंगी आपसे आखिर में, तो बीच में डिस्टर्ब होता है ना, मैं भी फिर भूल जाती हूँ कि मैं क्या करवा रही थी, वो मशक कराना भूल जाती हूँ। ठीक है। चलिए, आज हमारा यहाँ पर हमारा तो ये होगा, ये आज थोड़ा सा मशक कराएंगे नई बहनों को, कि हम लिखेंगे, आपको पहचानना है। ठीक है, कुछ हरूफ। चलिए, मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ और सब बहनों से थोड़ा बात करती हूँ दुआ करके। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।